अपने आप को वोट की इज्जत के नुमाइंदे करार दिए थे, जिन्होंने अपने आप को खिदमत और गवर्नेंस और डिलीवरी के एक नुमाइंदा बनाए थे, उन्होंने भी अपने आप को, उनका असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। महंगाई लीग का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। वो अपनी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा हैं, जबकि मुझे अपनी 16 माह की वजारत खारिजा पर फख्र है और इसकी बुनियाद पर इलेक्शन में हिस्सा ले सकता हूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नून लीग पर वार जारी। बोले कि एक जमात ने तब्दीली के नाम पर तबाही दी, दूसरी ना वोट को इज्जत देना जानती है और ना ही खिदमत करना। अगर वो समझते हैं कि जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बनाएंगे तो ये उनकी भूल है। हम किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे और सिर्फ तीर पर इलेक्शन लड़ेंगे। जो हमारे साथ गलत हुआ, जो हमारे साथ 18 के इलेक्शन में हुआ, अब अगर वो नहीं हो रहा तो ये बेहतर हो रहा है, किसी और के साथ भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जो 2018 में हुआ अब नहीं हो रहा तो नागवार गुजर रहा है। झूठे केस खत्म हो गए तो क्या हम लाडले हो गए? लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नहीं लगता जनूबी पंजाब में हमारी पोजीशन कमजोर है। फितने को मुसल्लत करने के लिए नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म किया गया। एहसन इकबाल बोले, 2018 में चेयरमैन PTI साकिब निसार के लाडले थे, 2024 में नवाज शरीफ अवाम के लाडले होंगे। PTI पीपल्स पार्टी ने नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी थी। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बिलावल दिल छोटा न करें, कोसने देने की बजाय हिम्मत करें, कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़ें। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए पुरुम्मीद। आइंदा इंतखाबात में अवाम नून लीग को ही वोट देंगे। कायद नून लीग की जाती उमरा में अमरीकी सफीर से गुफ्तगू। सियासी और माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। डोनाल्ड ब्लूम ने अमरीकी तरजीहात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत की और फ़लस्तीन में तिब्बी इमदाद की फौरी फराहमी पर जोर भी दिया। अमरीकी सफीर IPP के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन से भी मिले। मुलाकात में इंतखाबात, पाक अमरीका ताल्लुकात, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत हुई। जहांगीर तरीन बोले, इंतखाबी और सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी, इंतखाबात के लिए तैयार हैं। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए आज़म का इजहार किया। हम 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयार हैं। इलेक्शन के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। मुल्क में साजिश के तहत अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मौलाना फजलुर रहमान का JUI की मरकजी जनरल काउंसिल के इजलास से खिताब। बोले, 90 दिन गुजरने के बावजूद नई मरदमशुमारी और इसके तकाज़ों को कबूल किया। हमने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। एहतसाब अदालत लाहौर ने आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ समेत तमाम 10 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। मुल्ज़िमान में फव्वाद हसन फव्वाद, अहद चीमा भी शामिल। आशियाना इकबाल रेफरेंस 2018 में दायर किया गया। £190 मिलियन केस। नैब टीम की अडियाला जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश। नैब टीम 7 घंटे तक मौजूद रही। मुख्तलिफ दस्तावेजात से मुताल्लिक सवालात भी पूछे। चेयरमैन PTI 21 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। साइफर केस में चेयरमैन PTI के खिलाफ उम्र कैद और सजाए मौत की दफआत भी शामिल हैं। शाह महमूद कुरैशी को भी इसी तनाजुर में देखा जाएगा। शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद होने से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा, जुर्म पर उकसाने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी मुजरिम की तरह ही देखा जाएगा। माकूल वजह न होने तक जमानत नहीं दी जा सकती। सिंध हुकूमत की फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल की अपील दायर करने की तरदीद। सिंध हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए कोई अपील दायर नहीं की। तर्जुमान वजीर आला सिंध की वजाहत। अपील दायर करने की खबरों पर एडवोकेट जनरल से वजाहत भी तलब।
ट्रायल के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर नहीं की। एडवोकेट जनरल का जवाब, हुकूमत और वजारत दिफा की जानिब से फैसले को चैलेंज किया गया। इंतखाबी नताइज की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, लेकिन कंट्रोल नादरा के पास। इंतखाबी इदारे के पास डेटा महफूज करने के लिए अपना सर्वर ही न होने का इंकशाफ। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात के लिए नादरा के सर्वर का सहारा लेगा। इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान सर्वर होस्टिंग का मुआहिदा तय पा गया। वस्ती पंजाब में फजाई आलूदगी पर काबू न पाया जा सका। न मास्क की पाबंदी, न ट्रैफिक में कमी, न फजा में जहरीला धुआं रोकने के लिए कार्रवाई। स्मोक रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बेअसर। लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवां दवां रहा। गुजरांवाला में शहरियों ने मास्क की पाबंदी की, ना ही बाहर निकलने से एहतियात बरती। नारोवाल में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद न हो सका। मुल्तान में फसलों की बाकियात भी जलाई जाती रहीं। कसूर, सियालकोट, चूनिया समेत मुख्तलिफ शहरों में पाबंदियों की खिलाफ वर्जी। दुकानें वक्त से पहले ही खुल गईं। दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों में कराची सरे फहरिस्त। लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत। जायवकुआ की फुटेजेस ने मुकाबले को मशकूक बना दिया। 45 मिनट तक जारी होने वाले मुकाबले में न कोई खिड़की टूटी, न गमला, दीवारों पर भी गोलियों के निशान नहीं। किसी पुलिस एहलकार को खराश तक न आई। पुलिस के मुताबिक डाकुओं की आमद पर एक बच्ची ने पुलिस को मदद के लिए तलब किया था, जिसके बाद दो तरफा मुकाबला हुआ। आर्मी चीफ ने एक आलिम से हाथ मिलाया, बातचीत की। बुलेट प्रूफ शीशा लगाने का प्रोपेगेंडा इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी का वीडियो पैगाम। कहा, मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई। एक तस्वीर। सिमा आलमगीर ने कहा, पार्टी में मेरा ओहदा कुछ ओहदेदारों को बर्दाश्त नहीं। चंद अनासर की वजह से केपी में पार्टी कमजोर हो रही है। सिंध में रोबोटिक सर्जरी का मामला। वजीर सेहत का सूबे के तमाम हस्पतालों को खत। ऑपरेशन पर आने वाले अखराजात की तफसीलात 7 रोज में तलब। खत में कहा गया, ऑपरेशन के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई और कितनी खर्च हुई। सरकारी हस्पतालों में मुलाजिमीन की तादाद और तनख्वाहों और मराआत की तफसीलात भी मांग ली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। 17 नवंबर को मजीद 2398 अफगान बाशिंदे वतन लौट गए। अब तक कुल 2,32,862 अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। खून के रिश्ते खूनी हो गए। सांगड़ में घरेलू तनाजे का खौफनाक नतीजा। शौहर ने बीवी और 2 बेटियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम को आले कातिल समेत गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने वाले हिंदू बेयारो मददगार। बस्तियां मिस्मार। मोदी सरकार का बच्चों को स्कूल्स में दाखिले देने से इनकार। पाकिस्तान में मुहाजिरीन के हालात से मुताल्लिक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा करने वाला भारत अपने मुल्क में हिंदुओं को तहफ्फुज देने में बुरी तरह नाकाम। और वीकेंड पर बर्फबारी। सयाहों की दिल खोलकर मौज मस्ती। सवात में दिलकश नज़ारे देखने वाले झूम उठे। नारान और कागान में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। ठंड से लुत्फानंदोज होने के लिए मलिका कोहसार बरी में भी मंचलों के डेरे।